ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा घंटो 20वां चैप्टर और 19वां श्लोक। तो इससे पहले हमने सुना कि चर्चा चल रही है क्रिएशन के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू करी, हमने सुना। और ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन शुरू करी तो सबसे पहले आवरण बनाए। देखिए, इस संसार का एक पर्टिकुलर पर्पस है कि जीवात्मा एंजॉय करना चाहता है, जिसके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज भगवान ने हमें दी। लेकिन भगवान ये भी चाहते हैं कि अगर मेरे से ज़्यादा दिन दूर रहेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान ने संसार इस प्रकार बनाया कि यहाँ पर इंजॉयमेंट की वस्तुएं तो दी, साथ ही हर इंजॉयमेंट की वस्तु के साथ भयंकर पेन भी दे दिया कि जीवात्मा भोगने का प्रयास करे, पेन ले, फिर भोगने का प्रयास, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाए कि ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह से यहाँ पर इम्परफेक्शंस डाली गई हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारी किडनी में स्टोन क्यों होने दिया, कैंसर क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिया। ये भगवान की क्रिएशन में कोई इम्परफेक्शन है क्या? ये शरीर में रोग है ही क्यों? अरे ये बनाया ही जानबूझ के ऐसा गया है। दिस ये जो डिफेक्ट है ये जानबूझकर डाला गया है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जिसके कारण से जीवात्मा कहीं अहंकार में, इंद्रिय तृप्ति में भगवान से हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, क्योंकि ऐसे वो खुश नहीं रह पाएगा। एक जब घास है जमीन से कट जाती है तो थोड़े दिनों बाद सूख जाती है। घास का जमीन से जुड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ शुरू शुरू में हरी दिखती है, लेकिन बाद में कट के धीरे धीरे सूख जाती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वहीं से कनेक्टेड रहें, भगवान से कनेक्टेड रहें। तो इस प्रकार से संसार बना है। तो इस संसार को बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रकार का आवरण डाला जाए ताकि वो एंजॉय करने का प्रयास तो करे, और फिर उसको रियलाइजेशन हो। अब कई लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं बता देते, भगवान क्यों नहीं विराट रूप दिखा देते, और क्यों नहीं नरसिंह रूप दिखा देते, जीवात्मा को ले जाते। अरे भैया, स्वाभाविक रूप से अगर नहीं होगा ना तो फिर गड़बड़ करेगा। जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं हो जाएंगे तब तक हम बार बार गलतियां करेंगे। हमारे माँ बाप जब ज़बरदस्ती हमें स्कूल भेजते हैं ना, तो हम स्कूल से बंक मार लेते हैं, या स्कूल में किताब के अंदर कॉमिक्स डाल देते हैं, और आजकल मोबाइल डाल देते हैं। पढ़ता नहीं है फिर भी वो, लेकिन धीरे धीरे जब उसको ये एक दिन रियलाइज़ होता है अरे भैया पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तब वो अपने आप पढ़ता है, तब वो इटर्नली पढ़ता चला जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जीवात्मा को रियलाइज़ हो, उसके लिए सारा प्रोग्राम किया गया है। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से 5 प्रकार के आवरण बनाए, और उसके बाद विससर्ज आत्मनः कायम न अभिनंदन तममयम जुगृहु यक्ष रक्षांसी रात्रिम क्षुत तट समुद्भवम। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। हाँ, और इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष और राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। हाँ, सोने के बाद ही भूख लगती है जबरदस्त, है ना, सवेरे तक। तो ये शरीर त्याग दिया क्योंकि इससे उन्हें लगा कि मैंने इससे कुछ ऐसी चीजें बना ली हैं, गलत है, तमस, अंध तमस, हाँ, इस प्रकार की चीजें बना ली। तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो कुछ क्रिएशन तो कर रहा हूँ लेकिन गंदगी। हाँ, अब हम मल त्यागते हैं तो हमें लगता है ना अब नहा लो। त्यागना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, इन चीजों का निर्माण भी जरूरी है। लेकिन उसके बाद हुई अशुद्धि के कारण ब्रह्मा जी ने शरीर को त्याग दिया। इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में सुनेंगे कि शरीर त्यागने का मतलब क्या है यहाँ पर, आगे के परपट में। ओके, फिर क्या होता है? क्षुतत्रिभ्याम उपसृष्टाते तम जग जगधुम अभिद्रुवः मारक्षत एनम जक्षुध्वम इति उचु क्षुत त्रिट आद्रता। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ पड़े। हाँ, ब्रह्मा जी की क्रिएशन, और ब्रह्मा जी को दौड़ते हुए चिल्लाए, मत छोड़ो, उसे खा जाओ, उसे खा जाओ। हाँ, ऐसा बोलने लगे। देवः तान आह संविघ्न माम जक्षता रक्षता अहो में यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयुम बभूविथ। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा,
मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, मेरे पुत्र हो, कुछ तो शर्म करो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए। आप जानते ही ये आगे जाके यक्ष और राक्षस बने, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मार कर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा मत करो। तो जिन्होंने कहा खा जाओ वो यक्ष कहलाए, जिन्होंने कहा रक्षा मत करो तो वो राक्षस राक्षस बन गए। हाँ, इस प्रकार से मानव भक्षी, राक्षस मतलब कौन हो गया? मानव भक्षी। तो इस प्रकार के लोग बन गए। प्रभात कह रहे हैं आज भी ऐसे लोग दिखते हैं, देखने में हमारे जैसे होते हैं। कितने एपिसोड आते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी बच्चों को अपने ही घर में मार मार के खाता गया, उनके अवशेषों को कहीं पास के नाले में दबाता गया, बाद में वो सारे हड्डियों के ढांचे मिले, कई सारे बच्चों को मार दिया उसने। किसी ने किसी स्त्री को काट के फ्रिज में डाल दिया, हाँ, जैसे कि आइसक्रीम डाल देते हैं। तो ये राक्षस जो है आज भी विद्यमान है, देखने में हमारे जैसे। देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुखता असृजत ते अहाशु देवंत्य विसृष्टाम ताम प्रभाम अह। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की। हमने आपको बताया था कि पांच पांच के पांच समूह होते हैं, है ना? पांच पांच के पांच समूह याद है, पंच तत्व जो पता ही है आपको, पृथ्वी जल गए। उसके बाद हमारी पांच इंद्रिय विषय, गंध इत्यादि, स्पर्श। उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, तो 20 तो ये हो जाते हैं, और पांच उनके मुख्य अधिष्ठाता देवता। तो उन देवताओं जो उनके प्रमुख हैं, जैसे आप सुनते हैं ना, इंद्र जो है माना वर्षा के हेड है, इस प्रकार से पांच प्रमुख देवताओं की सृष्टि करी जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे, दिव्य तेज। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में अधिकार जमा लिया। और रात्रि किसके लिए थी? रात्रि होती है असुरों के लिए, निशाचर, जो निशा यानी कि रात्रि में चलते हैं। शहरों की गलियों में जब अंधेरा छाता है आधी रात के बाद, तब कौन निकलता है? शहंशाह नहीं निकलते हैं, चोर चक्के निकलते हैं। तो ये सारे चोर चक्के गलत काम करने के लिए रात में ही निकलते हैं। तो रात्रि इन लोगों के लिए है, और दिन जो है वो सात्विक लोगों के लिए है। इसलिए सात्विक लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन जो सात्विक नहीं होते हैं वो रात में ही सारे काम करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति के नियम के अनुसार चलें। प्रकृति ने एक बल्ब बनाया है जिसका नाम है सूर्य, वो बल्ब बंद हो जाता है शाम को। तो जब बल्ब बंद होता है तो धीरे 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 हम अपने कार्यकलाप भी बंद करें, और जब बल्ब धीरे धीरे जगने लगता है तो हम अपने कार्यकलाप चालू करें। इट्स इन लाइन विद द नेचुरल सिस्टम। तो यहाँ पर बताया गया देवताओं के लिए दिन बनाया गया, और यक्षों और राक्षसों के लिए रात्रि बनाई गई। देव अदेवान जघनतः सृजमी स्म अति लोलुपान ते एनम लोलुपतया मैथुनाय अभिपेदिरे। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उन्हीं के पास में आ गए। ओहो, प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर। कई बार ये बड़ा चर्चा का विषय बन चुका आज की डेट में कि क्या समलिंगी, होमोसेक्सुअल, आई बिलीव, राइट, तो ये सही है या गलत है? लोगों के पास इतना टाइम है कि इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं टीवी में। शास्त्रों में सब लिखा है, सही है क्या गलत है, कोई होता है इसमें क्या गलती है? जैसे किसी पुरुष और स्त्री का आपस में अट्रैक्शन है, किसी का पुरुष से अट्रैक्शन है, इसमें गलत क्या है? वास्तव में एंजॉय ही तो करना है ना। स्त्री के साथ एंजॉय नहीं करना तो पुरुष के साथ कर लो। वैसे भी स्त्री के साथ एंजॉय करने में बड़े क्राइम और बुरी मुसीबतें हो सकती हैं, पुरुष के साथ करने में कौन पूछेगा? अरे भैया पूछेंगे जो पुरुष शोषित होते हैं। कई जेलों में हमें खबरें आती हैं, हाँ, कि जेलों में ऐसा शोषण चल रहा है, अंदर ही अंदर वो लोग काम वासनाओं को आपस में ही पूरी कर रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कौन से लोग थे जो ऐसा किया? जब असुरों को उत्पन्न किया, इतने कामी हो गए कि ब्रह्मा जी के निकट ही संभोग करने आ गए। यानी कि समलिंगी ब्रह्मा जी के साथ ही अपनी वासना पूरे, पुरुष पुरुष के साथ अट्रैक्ट हो गया ना, और विषय वासना पूरी करने आ गया। तो ये जो स्वभाव है ये आसुरी है, ये बता रहे हैं, ये आसुरी है।
यानी कि पुरुष का पुरुष के प्रति इस प्रकार से काम वासना पैदा होना, ये आसुरी है, अधोगति को प्राप्त होता है व्यक्ति। ये नेचुरल नहीं है। कई लोग कहते हैं नेचुरल है, मेरे अंदर पुरुषों से अट्रैक्शन है, नेचुरल है, मेरे अंदर स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन है। पहली बात तो ये अट्रैक्शन ही एक समस्या है, क्योंकि यही माया है। मैथुन क्या है, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ प्रभुपाद कहते थे, बेड़ियां बन जाती हैं इससे। अब पुरुष का पुरुष के साथ हो जाना तो और ज्यादा समस्या का विषय है बताने। तत हसन स भगवान असुरै निरपत्रपै अन्वीयमानः तरसा क्रुद्ध भीतः परापतत। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे। ब्रह्मा जी ने, क्या पागल, क्या कर रहे हो तुम? अब उन्हें क्या पता, अब वो ऐसे ऐसे करके चल रहे थे, थोड़े तो होते हैं ना, थोड़े हिले से होते हैं लोग, डिफरेंट ही लग रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े उन पे, कोई मजाक चल रहा है, ठीक है। और जब वो आ ही गए और चिपट ही गए तो ब्रह्मा जी घबरा गए। निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर ब्रह्मा जी क्रुद्ध तो हुए, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आया क्या करें ऐसे आदमी का, मतलब क्या तो मारे इसको, तो अजीब सा ही बिहेवियर है ना। अब आके कोई चिपट ही जाए और पुरुष पुरुष से, तो क्या उसको मारें और क्या करें। तो हाँ, वो भागने ही लगे वहां से, भागे भागे। कहाँ पहुंचे? सह उपव्रज्य वरदम प्रपन्नाति हरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूप आत्मदर्शनम। वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले हैं। कोई भी संकट आता है तो देवता कहाँ जाते हैं? हरि के पास जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में करें तो फिर दुख आएगा कोई। तो हमें, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भगवान का स्मरण केवल हम दुख में ही ना करें। हाँ, लेकिन यदि दुख में ही स्मरण होता है तो क्या करें? तो कुंती महारानी की तरह ये प्रेयर करें कि भगवान दुखी रह जाए तो अच्छा है। दुखी में आपका स्मरण होता है, कोरोना में ही आपका स्मरण आता है। चला जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सीधा भागे भगवान के पास, हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले हैं। हाँ, हरि वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरि जो है वो सारे दुख को भी हर लेते हैं, वो हमारे हृदय को भी हर लेते हैं। तो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले उस हरि के पास गए। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान असंख्य रूप किस लिए धारण करते हैं? अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, ना कि दुष्टों को मारने के लिए। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये तो एक सेकेंडरी रीजन है। जब आए हैं तो चलो एक हाथ को थप्पड़ ही मार दें, जैसे कि हिरण्याक्ष को मारा, लेकिन मुख आने का मुख्य पर्पस कुछ और है। फिर ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान के पास क्या बोलते हैं? पाहि माम परमात्मन ते प्रेषेणेन असृजं प्रजा ता इमा यभितुम पापः उपाक्रामन्ति माम प्रभु। भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें। बताइए, व्यक्ति के पास इतनी भी शक्ति नहीं है वास्तव में कि हम अपनी क्रिएशन, अपने पुत्रों को कंट्रोल में कर पाए, पुत्र पुत्रियों को। ऐसा ही है ना आजकल भी। वी कैन नॉट, इसी से साबित होता है हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते दुनिया में, क्योंकि हम अपने को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, उनको सुप्रीम कंट्रोलर मान लेना चाहिए। तुमने बोला आज कि मेरी रक्षा करो इन लोगों से, आप ही की आज्ञा के अनुसार तो बना रहा हूँ, आप ही की आज्ञा से मैंने इसको उत्पन्न किया। ये विषय वासना की भूख से क्रोधान्मत्त होकर मैं आकर मुझ पर आक्रमण करने आए, मुझे ही को खा जाएंगे ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। फिर त्वमेकः किल लोकानां किलिष्ठानां क्लेशनाशनः त्वमेकः क्लेशदः तेषां अनासन्न पदां तव। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं और आपके चरणों की शरण में ना आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो उनके चरणों में नहीं आ रहा है उनको यातना दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे भगवान, क्योंकि सभी को खाना पीना हवा दे रहे हैं, जो उनके पास नहीं भी आ रहा है उसको भी दे रहे हैं। कहने का मतलब है वो व्यक्ति अपने आप ही यातना में रहेगा, वो कभी संतुष्ट रह ही नहीं पाएगा। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, वैसे ही जीवात्मा भगवान के सानिध्य में ना रहकर कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी कमा ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, कितनी भी सड़कें बना ले, कितने पुल बना ले। दिस इज द फैक्ट।
तभी तो विदेशी इतने एडवांस होने के बाद भी हरे कृष्णा कर रहे हैं यहाँ पर। सब कुछ देखने के बाद, एंड हेयर दे आर फाइंडिंग दिस पीस एंड हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भगवान के चरणों में जाता है उसके कष्ट अपने आप ही कम हो जाते हैं, जो नहीं आता है उसके अपने आप ही कष्ट बढ़ जाते हैं। स अवधार्य अस्य कार्पण्यम विविक्त अध्यात्म दर्शन विमुज्य आत्म तनुम घोराम इति उक्तः विमोचः। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देखने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना को समझ लिया और उनसे बोले, तुम अपना ये अशुद्ध शरीर त्याग दो। अरे फिर से त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। टू हेल विद दिस, नो अटैचमेंट। तो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर करते हैं कि शरीर त्यागने का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है अपनी मानसिकता को त्यागना। ब्रह्मा जी बार बार वास्तव में शरीर को नहीं त्याग रहे हैं, वो क्या त्याग रहे हैं, उस मानसिकता को त्याग रहे हैं जिसके कारण से बार बार कुछ गंदगी हो जाती है। उस मानसिकता को हम त्याग दें। श्रीधर स्वामी ऐसा बोलते हैं। तो कई बार हम ऐसे माहौल से निकल के आते हैं जहाँ हमारी थिंकिंग बड़ी नेगेटिव हो जाती है, चारों तरफ से लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, हमें भड़का रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। हाँ, उससे निकल जाना चाहिए, एकदम से हरिनाम करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए। तो है ना, ये हमने क्या किया, उस मानसिकता को त्याग दिया। शरीर त्यागने जैसा है। इट्स लाइक एक फेमस राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, थिंकिंग 6 थिंकिंग हैट्स। वो कहते थे कि थिंकिंग इज लाइक चेंजिंग हैट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई नया आइडिया आता है, हाँ, तो उस नए आइडिया के बारे में अब सब लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे। अब एक आदमी बोल रहा है जी सब सही है लेकिन मुझे लगता है, लेकिन अरे पॉजिटिव ही बोलना है। कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पॉजिटिव बोलना। हाँ, तो उनको फोर्स किया जाता है, नहीं अभी पॉजिटिव ही बोलना है। फिर ओके लेट्स चेंज हैट, अब हैट सब पहन लीजिए नेगेटिव थिंकिंग की, अब इस प्रोडक्ट के बारे में सब लोग नेगेटिव बोलेंगे। हाँ, इस प्रकार से हम अपनी मानसिकता को कंट्रोल करना चाहिए। नेगेटिव बोलने से आप मतलब ले सकते हैं कि कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो जब फायदा सोचें तो हम अपने मन को ऐसे कंट्रोल कर पाएं कि हम बोलें सिर्फ फायदा सोचो। ओके, आप सोचो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अब सिर्फ प्रॉब्लम सोचो। तो इस प्रकार से वी कैन चेंज आवर थिंकिंग। हाँ, इतनी हमारी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का बार बार शरीर त्यागना है, एक तरह से हैट्स बदलना, एक तरफ से उस मानसिकता को त्याग देना। हाँ, ब्रह्मा जी के दिमाग में अभी ये असुरों, इनकी काम वासना, गंदगी, क्या की हरकतें कर रहे हैं, बेशर्म करेंगे। भगवान ने कहा छोड़ दो उसको सब। हाँ, मेरे चरणों का चिंतन करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे नाम जपो, सारी मानसिकता त्याग दो। हम कहते हैं ना, जब हम जप करते हैं मॉर्निंग में, कौन से काम की प्लानिंग कर रहे हैं आप? हाँ, जप में ध्यान कीजिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि जप करते करते हमारा दिमाग कहीं चला जाता है, तो हम उसको मानसिकता को त्याग देना चाहिए। हम कह रहे प्रभु जी सारे काम जप करते हुए ध्यान में आते हैं, क्या लिखना शुरू कर दूं प्रभु जी? जप करने का समय कोई डे प्लानर थोड़ी है, वो डे प्लानर टाइम थोड़ी है कि आप अपना डे प्लान कर ले बैठे बैठे, डायरी बना रहे हैं जी, काम भी लिखते जा रहे हैं, जब भी हो गया। ये नॉट फॉर दैट। हमें अब अभी बाद में भूल गया तो भूल गया तो भूल गया, अभी भी तो कृष्ण याद दिला रहे हैं, बाद में भी याद दिलाएंगे, अभी नहीं करूंगा। अभी कोई चीज नहीं सोचूंगा, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से कहते हैं मानसिकता को त्याग देना। तो यहाँ पे बताया गया। तो ब्रह्मा जी की वेदना। दूसरी बात, प्रभुपाद बड़ी मुख्य बात बता रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में है। हमारा सबसे क्लोजेस्ट मित्र भी हो सकता है हमारे मन की वेदना को ना समझ पाए, लेकिन कृष्ण हमारे हृदय में है। वो हमारी वेदना को समझते हैं, वो मुझे हिंट भी देते हैं, लेकिन हम क्योंकि शरणागति नहीं है, वो हमारे पास सॉल्यूशन गुरु के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भगवान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है भगवान हमारे दुख को समझ नहीं रहे, भगवान बड़े निष्ठुर हैं, भगवान सब समझ रहे हैं और वो हमारे उन परेशानियों से निकलने का साधन भी भेजते हैं, लेकिन हम अपनी मानसिकता को ना त्यागने के कारण उनकी हेल्प को समझ नहीं पाते। इसलिए ब्रह्मा जी की तरह हमें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, तब भगवान का दिया गया सॉल्यूशन हमें समझ में आएगा। तो देखते हैं ब्रह्मा जी आगे क्या करते हैं, कैसे भगवान के साथ इतने जटिल काम में आगे बढ़ते हैं। सृष्टि क्रिया, आपको समझ में आ रहा है ना कितना मुश्किल काम है वास्तव में? कहा बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ, इसलिए कहते हैं कि क्रिएशन बहुत मुश्किल है लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत आसान है।
तो इसको हमेशा ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखें कि मेंटेनेंस सबसे मुश्किल काम है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।